तो ये जो कल हम पढ़ रहे थे पेज 169 पे, वो थोड़ा रिपीट करना ज़रूरी भी है। रविकांत जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम ही यही है कि अप्रोच कैसे करें। तो ये दोबारा हम थोड़ा रिपीट करते हैं। आज थोड़ा-सा आप इस पे और ध्यान दीजिएगा, जहाँ आपको लगे कि कोई चीज़ अस्पष्ट है या कोई बात ऐसी है जो आप और इसमें ऐड करना चाहेंगे, आपका अनुभव जोड़ना चाहेंगे या जो भी है, हम्म, तो आप इसके अंदर जो भी अपना प्रश्न है वो पॉइंटेडली इसमें कहेंगे तो और इसको विषय को हमको बेटर समझने में सहायता होगी। ठीक है भैया। हाँ, तो ये कह रहे हैं सत्य के निकट जाने का सही तरीका। भी कैसे जाएं सत्य के निकट? अभी फिलहाल हम कोशिश क्या करते हैं सत्य के निकट जाने की। मैंने ये सुना है ना, अरे भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है। तो प्रत्यक्ष और प्रमाण हम बार बार ये करते हैं, इसकी चर्चा योगी कृष्ण प्रेम की पुस्तक के अंदर। वो कह रहे हैं भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो एक क्रम से शुरू करता है। वो कहता है प्रत्यक्ष जो इंद्रियों से नजर आता है वो है ठीक, उनके आधार के ऊपर आपने लगाया अनुमान कि गैलेक्सीज इस तरीके की है, गया तो कोई नहीं, पर उसने कहा कि इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर ऐसा कोई रिफ्लेक्शन आता है या ऐसा कुछ है। तो ये आपने सोनोग्राफी मशीन बनाई, अब उसके अंदर आप कह रहे हो कि इस तरीके की ध्वनि भेजते हैं, ऐसा इंप्रेशन आता है, तो इस तरीके की पिक्चर बनती है। आंख से हमने देखा नहीं। एक्सरे से आप कहते हैं कि इस तरीके की आई, इसका मतलब यहां देखो ये हड्डी टूटी हुई है। तो आपके आंख का या फिर आपने यंत्र के द्वारा एक्सटेंशन कर दिया। टेलीफोन से आपकी, हाँ देखो टेलीफोन से बात हो रही है ना, तो या तो आपका प्रत्यक्ष जो इंद्रियों के माध्यम से या उसके आधार पे अनुमान, और तीसरा प्रमाणीकरण का तरीका है आप्तवचन। गुरु का वचन है, शास्त्र का वचन है, वो कहता है भाई इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, मेरी इंद्रियों के आधार पे ये नहीं आ रहा, तो कैसे मानूं मैं तो नहीं मानता इसको। ये है सामान्य व्यक्ति। जो इंद्रियबद्ध चेतना है वो इस साइड से शुरू करती है, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो शुरुआत ही इससे करता है कि माँ जो कह रही है वो सत्य है। अब यूं करके वो आध्यात्मिकता पे पहुंच जाता है, वो जो प्रत्यक्ष वाली बात करता है। यही इसके अंदर कह रहे हैं कि इंद्रियों का खंडन तो आपकी भौतिक विज्ञान भी समय समय के ऊपर कर रही है। हम कह रहे हैं ये ठोस चीज है, और वो कह रही है ठोस जैसी कोई चीज ही नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है। इंद्रियां कहती है कि सूर्य है, उसके केंद्र के चारों तरफ ये सारे प्लैनेट्स चक्कर काट रहे हैं। इंद्रियां ये कह रही हैं कि सूर्य चक्कर काट रहा है। ऐसी हर चीज, भौतिक विज्ञान हमारी इंद्रियों की चीज का खंडन करता है, पर हम सहर्ष उसको स्वीकार कर लेते हैं, हाँ ठीक बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और उसका जहां वो खंडन नहीं कर पाता, वहां उसको हेलुसिनेशन की नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाणीकरण नहीं है। ये तो हमने कल भी बात करी थी कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपने जाके डॉक्टर को कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो कहता हाँ ठीक है मान लिया। कैसे हो रहा है जी? यहाँ हो रहा है। किस समय होता है? इस समय होता है। इस चीज से हो सकता है। तो आप अगर ये कहो कि भोजन करने से मेरे ये पेट में दर्द हुआ, वो मान लेगा। पर आप ये कहें कि मेरे को इस तरीके की कोई एडवर्स फोर्सेस आई, उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया, उसके बाद पेट दर्द हुआ, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर आपकी इस बात को नहीं स्वीकार करेगा। जबकि दोनों में अप्रोच एक ही होनी चाहिए। अरे भाई भोजन से हो गया, क्यों इस चीज से बेटर मतलब ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? नहीं, ये नहीं मानेंगे। आपके ये बीमारी किस चीज से हुई या बीमारी ठीक किस चीज से हुई? भाई ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, खाली ध्यान किया था, माँ से मैंने प्रेयर करी थी। वो उस बात को गौण कर देगा, वो जाके धीरे 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 स्टडी करेगा। अच्छा, आप इस एरिया में सोए थे, आपका लाइफस्टाइल स्टडी करेगा,
आप पानी वगैरह किस तरीके से पीते थे, वो ये नहीं देख पाएगा कि माँ की चेतना से जुड़ने के कारण अब आपके जीवन में जो अंतर आया है, वो आपके रोग को ठीक होने का कारण वो अंतर मान लेगा। पर वो अंतर क्यों आया उसको नहीं स्वीकार करेगा। तो सत्य के निकट जाने का वास्तविक तरीका क्या है? सत्य एक अनंत रूप से जटिल यथार्थता है। हम पढ़ के, सुन के इन चीजों से इसके पास, सत्य के पास नहीं जा सकते। मानसिक विवेचन से तो जा ही नहीं सकते। पर हमने कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया। अरे भी वो अध्ययन जो माँ के लिए मेरे को उत्सर्ग करने के लिए तैयार नहीं करता, वो अध्ययन कभी लाभकारी कैसे हो सकता है? ये बताओ। मैं कह रहा हूं मेरे को आपसे प्रेम है, पानी का गिलास मैं आपको पकड़ा नहीं सकता समय पे। आप मेरे को फोन कर रहे हो कि पंकज जी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मेरे को इस चीज की चिंता ही नहीं है। हाँ, उसके लिए मैं उपाय क्या करता हूँ वो अलग अलग बात है। क्या तो मैं भाग के आपके पास आ जाऊं, आपको जो भी कोई नर्सिंग की जरूरत है वो करूं? मेरे को उससे ज्यादा अगर शक्तिशाली तरीका पता है, मैं बैठ जाता हूं और ध्यान करता हूं। उस ध्यान के माध्यम से यदि मैं चाहता हूं कि मैं आपको कोई सुख पहुंचाऊं, वो अगर मेरे को तरीका नहीं ज्ञात है तो मैं ये नहीं कर सकता। तो ये सारी ही चीजें, उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा वो एक अलग बात है। तो इसलिए सत्य के निकट जाने का तरीका, भाई इसके अंदर अनंत रूप से जटिल यथार्थता है सत्य, और केवल उसी व्यक्ति की इसके निकटतम पहुंचने की संभावना है जो इसकी अनंत जटिलता को अनुभव तो करता है पर उससे भयभीत नहीं हो जाता। हम भयभीत हैं, मतलब विज्ञान स्वयं भी, कि भी इन क्षेत्रों को टच मत करो, इनके अंदर जाएंगे तो भी ये चीज तो हम कैसे, इन क्षेत्रों के अंदर नहीं जा सकते। वो उनको टच नहीं करना चाहता, ये वाली चीजों को हम टच नहीं करना चाहते, ये हमारे एम्बिट के अंदर नहीं आती। या आप भयभीत हो कि भी ये तो पता नहीं, कितने भयभीत हैं लोग आश्रम के अंदर अपने बच्चों को भेजने के लिए। पता नहीं क्या हो जाएगा माँ, पता नहीं माँ का ऐसा क्या वहां जादू होता है, वहां व्यक्ति वापस ही नहीं आता। तो आप अमेरिका चले गए, वहां से ये निश्चित है कि आप नहीं आने वाले, पर उसमें आपको भय नहीं होता। और आश्रम में जहां कोई वास्तव में किसी का सौभाग्य हो तो वहां माँ की सेवा के अंदर नियुक्त हो सकता है। पर वहां एक यूनिवर्सली ये है कि ये थोड़ा सीरियसली ले रहा है भागवत वगैरह को, रामायण वगैरह ज्यादा सीरियसली ले रहा है, मंदिर के अंदर ज्यादा सीरियसली जाता है। अरे इसमें थोड़ा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। और वही कोई गुरु की शरण के अंदर अगर सीरियसली जा रहा है, आप रोज जा रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही आपकी सीरियसनेस अगर कोई देखेगा तो परिवार कह देगा इसको थोड़ा अलग करो भाई। तो अनंत जटिलता को अनुभव तो करता है पर उससे भयभीत नहीं हो जाता। जो सत्य के पास जाना चाहता है वो उसे, भाई भौतिक विज्ञान भी यदि भयभीत हो जाए कि कितनी विशालताएं हैं तो उसके निकट नहीं जा सकता। हमें पूरी की पूरी विचार गुत्थी को, अब विचार गुत्थी के अंदर क्या क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि विचार की गुत्थी के अंदर जो है, यदि आप सत्य के निकट जाना चाहते हैं, पहले तो आप किस चीज से जाएंगे? भी कोई कर्म के माध्यम से उसके निकट जाने की कोशिश करता है, भावनात्मक तौर पे जाने की कोशिश कर सकता है, पर ये प्रश्न की वास्तव में क्या है? तो ये प्रश्न तो हमारा जो चिंतन का भाग है कि ये है क्या सारी चीज वास्तव में, ये तो वही करता है। और कोई दूसरे भाग ये प्रश्न नहीं करते कि सत्य है क्या, ये मैं जानना चाहता हूं। तो इसलिए परमात्मा के पास आर्थ है, अर्थार्थी है, फिर जिज्ञासु है। पर इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ज्ञानी, जो उनके स्वरूप को जानता है। पर शुरुआत कुछ लोग जिज्ञासा है उनके भी, है क्या तत्व ये? सारा तत्व मीमांसा इसी से शुरू होता है, तो उसके अंदर क्या चीजें आती हैं? तथ्य। पर अगर फैक्ट्स की जहां तक आप बात करो, खाली इंद्रियों के माध्यम से, योगिक साधन में हमने क्या पढ़ा था, यदि आप मनस के आधार के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर बरतते रहते हैं, इस जगत का भी सही ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। बुद्धि को अगर आप डोमिनेट करके मास्टरी बुद्धि के आधार पे करेंगे और इंद्रियां
बुद्धि के पास सीधे रिपोर्ट करना शुरू कर देंगी, मतलब बुद्धि उसको गाइड करेगी, तो वास्तव में जगत का आप कुछ देख सकते हैं। नहीं तो ये पुस्तक है, ये सावित्री है, अब बनाएं क्या ऊपर उसका? या मैंने बहुत ज्ञान ले लिया, ट्रेनिंग ले ली मैंने, बुद्धि है मेरे टेररिस्ट की, अब वो मेरी जो ट्रेनिंग है वो क्या काम में आने वाली है देख लीजिए। तो विचार के पूरी गुत्थी है, उसके अंदर एक तो हो गया तथ्य, भावना, मूल विचार, विचार के परे के सत्य, निष्कर्ष, विरोधाभास, संशोधन, आदर्श, अभ्यास, संभावना, असंभावना। जब आप विचार करते हैं, ये सारी चीज उसके अंदर शामिल हो जाती है। कोई भी, मेरे को माँ का कार्य करना, यहाँ माँ का मेरे को भवन निर्माण करना, ये विचार जैसे ही आप लेके चले, तो पहले तो फैक्ट्स क्या हैं, ये जमीन किसके नाम है, ये इनकी नहीं है, तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले जमीन, आश्रम बनाना है, आपकी भावना उसमें शामिल है। कुछ लोग जिनकी भावनाएं शामिल है, अभी ये लोग को अपने को लेना चाहिए, इनसे भावना शामिल नहीं है, इनको इस तरीके से काम में इसमें सहयोग कर सकते हैं। भावना वाला एक तरीके से करेगा, आपकी भावना है, उनकी भावना है, तथ्य सामने ये है कि आपके पास जमीन छोटी है या बड़ी है, या तथ्य ये है कि इसके अंदर किसी तरीके का लिटिगेशन है, तो अब इसमें तुरंत में क्या करना चाहिए। मूल विचार क्या है, माँ के लिए आश्रम करना चाहता हूँ, तो भाई मूल विचार, जैसे ही आप बिजनेस डीलिंग भी करेंगे तो आप देखेंगे मूल विचार के आधार पे आप कि मूल विचार क्या है। कोई आपने थीसिस लिखी, बड़ी बहुत बड़ी किताब लिखी, पर मूल विचार क्या है जी इसका, आप क्या बताना चाह रहे हैं जी। हमारा मूल विचार इसके अंदर, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें मूल विचार ये है कि श्री अरविंद की जन्म की 150वीं वर्षगांठ थी, उसके ऊपर हमने अंग्रेजी का साहित्य पूरा, क्योंकि माँ ने ये कहा उनकी जन्म शताब्दी के ऊपर कि आप उनके साहित्य को जगह जगह लेके चले जाओ, उसी क्रम में मूल विचार वो था। फिर हिंदी भाषी क्षेत्र जो कह रहे हैं कि हमको हिंदी भी, हिंदी में सुविधा ज्यादा है, तो इसमें हो। इन क्लासेस के पीछे मूल विचार की, अब हिंदी करने से तो कोई इसका पूरा काम हो नहीं जाता। तो हमारा अपना जो एक ग्रुप है जो वास्तव में ये चाहे कि हम माँ का काम करना चाहते हैं, अब इनकी वाणी कुछ समझें, मूल विचार ये, तो धीरे धीरे हम मूल विचार, फिर उसके आधार पे ये विचार के परे के सत्य, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कई चीज आ पा रही हैं, कई चीज नहीं आ पा रही हैं, फिर हमें इस निष्कर्ष पे पहुंचे। इसके अंदर कई विरोधाभास हैं, जो मैं बार बार आपको कई चीजों के अंदर संशोधन करता हूं। जैसे आप कहते हैं, हाँ जी, हाँ शब्या जी कुछ बोलना कुछ चाह रहे हैं आप? कुछ कुछ नहीं, यही पूछना था, विचार के परे का सत्य का में क्या चीज आता है? सारा ही तो आ रहा है, मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये टेक्स्ट पढ़ के हम्म, आप जहां तक हम्म, जा पाते हैं और फिर उससे जो निष्कर्ष निकाल पाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि हमको सीधे एक नाक की सीध में इधर चले जाना चाहिए। बार बार जो मैं संशोधन करता हूँ उसके अंदर, और विचार के हम्म, परे का सत्य, सावित्री आपने पढ़ ली, पर अभी तो सारा का सारा परे का ही सत्य है। अरे जी भाई जी, वो मैं भी, भी हम पूरी हाँ जी, जिंदगी विचारों में उलझे रहते हैं और विचारों के परे के सत्य जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हाँ हाँ और हमारे पूरे जीवन का उद्देश्य, इस माँ से जुड़ने का जो उद्देश्य है, जो हम यहाँ बैठे हुए रोज 3 महीने से चर्चा कर रहे हैं, ये हम विचार के परे जाने की तो कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ जो असली जीवन का सत्य तो हाथ लगे, ये असली सत्य है क्या जीवन का, और हाँ, उसके पास जाने से हम डरते हैं, इसलिए हम जो है आगे बढ़ते नहीं है। बिल्कुल ये चीज है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसकी चाबी है आपकी आत्मा के अंदर, अंतरात्मा है, वो खुल के अपने आप को दे दे माँ को। और नहीं माता जी तो हमें सत्य दिखा रही हैं, हम वहां तक पहुंच नहीं हाँ जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। और विचार की गुत्थी चाहे आप कितना भी मंथन करते रहो, इसमें अपने आप में कोई ताकत नहीं है कि आपका वर्तमान ढांचा तोड़ के आपको कहीं ले जाए। वो तो वैसा ही मंथन है, आपका जिंदगी भर जो घसते रहो उसको कुछ नहीं निकलने वाला, इससे कुछ भी नहीं निकलने वाला। आज तक तो देखा नहीं हमने, जिसने अपने आप को दे दिया उठा के एकदम, जिसने, कोई बैठा है
समुद्र के पास या नदी के पास बैठा है कि मैं अब डुबकी लगाऊं, उसने सारी पुस्तकें पढ़ ली डुबकी लगाने की, डुबकी नहीं लगा रहा वो कभी तैरना नहीं समझ में आएगा उसके। आपको ये प्लंज तो लेना ही पड़ेगा। आप कितनी भी गुत्थियां करते रहो, ये सेव का मंथन करते रहो, पहला जब तक बाइट आपने नहीं लिया, उसका स्वाद आप नहीं जान सकते। उसके विषय में विश्व की सारी पुस्तकें आपने पढ़ ली, जितने व्याख्यान है वो सारे सुन लिए, उसके बगीचे लगा लिए, मतलब इतना बड़ा कारोबार कर लिया जी। मैंने तो एक सेंटर चला लिया, इसमें माँ की पुस्तकें हैं, सत्र ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके अंदर व्याख्याता बुला लेते हैं, इतने इतने हम तो भागवताचार्य बुला लेते हैं, 50,000 लोगों की भीड़ बुला ली। मेरे जीवन में एक कण उसका नहीं आया। तो ये गुत्थी में उलझे रहते हैं। पर शुरू कहां से करें भी, ये निकट जाने का। तो हम प्रयास ये करते हैं क्या है भाई, और उसके अंदर ये सारी चीजें उठ के आती हैं। वैसे तो ये हमको इसके विषय में सचेतन होने की आवश्यकता है कि जैसे ही आप माँ के निहित भी कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। मूल विचार, विचार के परे के सत्य, मतलब जो विचार में नहीं आ रहा आपके भावना में है, आप जानते हो ये विचार के अंदर नहीं है भैया। आप क्यों काम कर रहे हो वर्तमान में, आपके जैसे श्रद्धा है आपकी माँ के प्रति, और आप ये निश्चित अंदर से जान रहे हैं कि विचार में तो ये सत्य पकड़ में नहीं आ रहा, पर माँ मेरे को लेके चल रही है। अब ये एक ऐसा सत्य है जो आपके विचार में फॉर्मुलेट नहीं हो पा रहा, पर फिर भी लेके चल रही है वो। आपके सुख हैं, दुख है, उतार है, चढ़ाव है। किसी दिन आपको भीतर से आनंद आता है, किसी दिन भीतर से बड़ी कचोट सी होती है। आप इसमें देर सवेर ऊपर नीचे कैसे भी करते 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 आगे यात्रा निश्चित कर रहे हैं। यदि मेरी अभीप्सा है तो ये विचार के परे के सत्य हैं, वो कैसे इनके अंदर प्रवेश करके आपके धीरे धीरे कई चीजों के अंदर आप ये देखेंगे। विचार की गुत्थी आपका स्वयं का भाई भी है, उसके विचार की गुत्थी अलग तरीके की है। जैसे ही आप माँ के संपर्क में आएंगे, आप व्यापार भी करेंगे तो उसके शेड में फर्क पड़ जाएगा। दूसरा वाला व्यापार के अंदर जो चीजें कर रहा है आप वो नहीं कर सकते, उस स्तर पे नहीं जा सकते। फिर इसके अंदर विचार के विरोधाभास, फिर उसमें संशोधन। हम ये चर्चा परिचर्चा इसीलिए करते हैं कि विचार की गुत्थी के अंदर कई चीजें इसमें विरोधाभास हैं हमारी बुद्धि में, उसमें संशोधन आए। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते। क्योंकि मनुष्य के पास सबसे पहली चीज जो चिंतन करती है अपने प्रबुद्ध विचार के अंदर कि सारी चीज है क्या ये चिंतन कौन करता है। तो उसके अलग अलग तरीके हैं। कोई भी तत्व है उसके नजदीक जाने के, उसके निकट जाने के, उसमें आपके एक हो गया तत्व मीमांसा, तत्व का आप चिंतन करते हैं। एक है ओकल्टिज्म, गुह्यवाद, उसका अपना तरीका है। एक है रिलीजन, धर्म है, वो अलग तरीके से उसके पास जाता है। तो अलग 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 हमने तरीके बना रखे हैं इसके। फिर आदर्श, अभ्यास, संभावना, असंभावना। और असंभवता का मतलब ये है कि अभी तुरंत के अंदर तो चलो गिवन कंडीशंस के अंदर अभी नहीं हो पा रही भाई। अभी मेरे पास हाथ के अंदर इतना साधन नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल मैं वो भवन नहीं निर्माण करूंगा। आज गिवन जो रिसोर्स है उसके अंदर ये नहीं हो पा रहा, ठीक है, को देखना होगा। और संसार के इस शक्तिशाली प्रवाह और बवंडर में आत्मा को शांत और दृष्टि को स्पष्ट रखते हुए सर्वत्र ही सामंजस्य के स्वर को खोजना चाहिए। साथ ही परम सत्य में तात्कालिक सत्य को और तात्कालिक सत्य में परम सत्य को न भूलते हुए। इसका मैंने कल उदाहरण दिया था भाई। जितना भी कार्य हम कर रहे हैं, सपोज यहां आश्रम में मेरे अलग अलग तरीके के काम होंगे, फार्म हाउस का भी है, पर एक परम सत्य, एक व्यापक सत्य है जिसके आधार पे मैं फार्म हाउस देखता होगा। पुस्तकों का पब्लिकेशन कर रहे हैं, पर एक व्यापक सत्य में तात्कालिक सत्य को देखते हैं। मेरे प्रेयर का टाइम है, उस समय कोई कंसाइनमेंट आने वाला है जी, अभी तुरंत का तो सत्य ये है, मेरे को वहां की बजाय यहाँ पुस्तकें आने वाली है, ये करना पड़ेगा। आज 15 अगस्त है, श्री अरविंद का जन्मदिन है, तो एक व्यापक रूपरेखा के अंदर तुरंत की रूपरेखा है। एक व्यापक सत्य यह है कि आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं, आप
किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, आपका व्यापक तो फ्रेमवर्क ये है, तुरंत का ये है, पर अब इसके अंदर कहाँ से बस पकड़ें, यहाँ जाके यहाँ कैंप लगाएं, अभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, थोड़ा ये इसमें ये मॉडिफिकेशन होगा। तात्कालिक सत्य ये है, तो परम सत्य के आधार पे तात्कालिक सत्य को और तात्कालिक सत्य के अंदर परम सत्य को के आधार पे नहीं हो सकता। परम सत्य के आधार पे तो तात्कालिक सत्य हो सकता है, तात्कालिक सत्य में परम सत्य को न भूलते हुए कि ये तुरंत मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है बच्चों को पढ़ाना। शिक्षा इसलिए क्योंकि इसका एक व्यापक रूपरेखा हमने ये देखी कि मां की शिक्षा, उसके लिए ये। तो परम सत्य को न भूलते हुए अपितु अनंत प्रयोजन में प्रत्येक को उसका उचित स्थान और देह भाग प्रदान करते हुए, ये बड़ी भारी बात है। प्लेटो, विवेकानंद के समान कुछ मन दूसरों से अधिक इस जटिलता को अनुभव करते हैं और इसे वाणी से मुखरित करते हैं। इसलिए उन्होंने, विवेकानंद जी ने क्या कहा कि किसी भी चीज पे प्रश्न करने से न डरो, हर चीज पे प्रश्न करो, पर प्रश्न इसलिए नहीं क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि तुम्हारे ये धर्म में गड़बड़ी है, तुम्हारे ये ठीक नहीं है। मूलभूत रूप से उसके ऊपर प्रश्न करो। मां की जो वाणी है, श्री अरविंद की बात है, उसको अपने अनुभव पे उतारो भाई। प्रश्न करना उनका निरादर करना नहीं है, प्रश्न करना तो उसके अंदर जाना है, प्रवेश करना है। मैंने आपको कहा कि रविकांत जी आ जाइए झुंझुनू। अब आने के क्रम में जब आप मेरे से प्रश्न करते हैं, जी कब आ जाऊं, मैं यहां से चलूं, कब आप ठीक रहेगा, तो ये प्रश्न कोई निरादर करना नहीं है। ये तो प्रश्न ये दिखा रहे हैं कि वास्तव में आप सीरियस हैं और आप आना चाहते हैं। तो ये जो ऊपर है कि किसी भी चीज पे संशय करने से, प्रश्न करने से वो डरता नहीं है, ये भय नहीं तो उसको उसको जाना ही नहीं है कहीं, इसलिए वो झूठे अब खाली नक्शे देखते रहो। फिर उसके ऊपर से और ज्यादा उसमें भयंकर बात क्या है, जनरली लोग क्या कहते हैं, भी माँ की अभी इच्छा नहीं हुई, माँ का हुक्म होगा तब उस दिन हो जाएगा। जिस दिन आपका भोजन छूट जाता है, जिस दिन अगर 2 टाइम छूट गया या 1 दिन छूट गया, उस दिन माँ का हुक्म नहीं, उस दिन तो पूरी कोशिश ये करेंगे भाई ये क्या बात हुई, या कोई ऐसी चीज उसमें कि भी माँ का हुक्म होएगा तो ये बस जाएगा, नहीं तो ये तड़प रहा है, ठीक है बैठा, मर जाता है, माँ का हुक्म हो गया बस जाएगा। ये आप कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो अपनी वाणी से मुखरित करते हैं वो इस बात को, इसलिए वो कहते हैं मैं ब्रह्म हूं और आप सभी ब्रह्म हो। और ऐसा कह के वो कितना, उनको सारों को देखिए कितना जबरदस्त रूप से आप उनको सेवा कर लेते, उनको पैसा दे देते, कुछ भी कर लेते। तो वो तो सरकार जितना व्यापक तरीके से कर रही है, विवेकानंद जी तो उनके पास क्या साधन था वैसा। भारत की सरकार, केंद्र में बैठी सरकार जो कर सकती है, फिर भी जो प्रभाव विवेकानंद जी का पूरे विश्व के ऊपर रहा, ये सरकारें तो आती है जाती हैं, और इसका किसी के जीवन पे क्या गहरा प्रभाव, कुछ नहीं, नील। और उनका प्रभाव मुक्त कर दिया उन्होंने। एक भाषण, एक लेख उनका पढ़ लेते हैं, मां श्री अरविंद की एक लाइन हम पढ़ लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कौन सी चीज है ये हमको दिखा रहा है कि सत्य कहां है। इंद्रियों के आधार के ऊपर हम अगर चलेंगे तो कर ही रही है केंद्र में बैठी सरकार, वो तो प्लानिंग करके। आप अगर सिंपैथी भी रखते हो, आपके अदर अगर आपके प्रति मेरे सिंपैथी है, मैं करना भी चाहता हूं, पर मां आपके एक दृष्टिपात में जो कर सकती है, आपके नजदीक से नजदीक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भी आपका कभी नहीं कर सकता, जीवन भर आपका नहीं कर सकता, जो मां की एक प्रेजेंस है, एक उपस्थिति है। कौन सी चीज है जो इस चीज को कीमती बना देती है। अब देख लो सत्य के पास जाने का क्या तरीका है। आपके पास ये पोटेंसी भी है और आपके पास एक लोअर पोटेंसी भी है, उसमें हर जना बरत रहा है, और ये एक अपना तरीका है। वे विचार को प्रचंड धाराओं में या फिर समृद्ध और भव्य प्रवाहों में उड़ेल देते हैं। तो अब जीवन में काम कैसे करना चाहिए, ये भी हमको पता चल रहा है इससे। हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए ट्रुथ को, ये देख लो।
अगर इंद्रियों के माध्यम से चलोगे, विचार के माध्यम से चलोगे, विचार की गुत्थी बताई दी। इंद्रियों के माध्यम से चलोगे तब तो आप पशु के स्तर से मनुष्य के स्तर पे भी नहीं आओगे। अगर आप इंद्रिय माध्यम से चलते हैं तो अभी आप मनुष्य नहीं है, क्योंकि न साहित्य बचा, न कला बची, न संगीत बचा। ये तो कोई इंद्रियों की चीजें तो है नहीं। तो जितना ये इंद्रियों के माध्यम पे रहती हैं, उतना ही ये एक बड़े भद्दे स्तर के ऊपर रहती हैं। अगर इंद्रियों के आधार पे खाली सारा साहित्य हो, क्या होगा वो? क्या अभिव्यक्त कर देगा वो साहित्य? अब वो साहित्य जो आपको बिल्कुल पराकाष्ठा में लेके चला जाता है। हम यहाँ कोई भौतिक सुख साधनों की बातें थोड़ी कर रहे हैं, आज इतने दिन से जो बात कर रहे हैं, इनमें कौन सी ऐसी प्लानिंग दे रहे हैं, कौन सा ऐसा हमको बिजनेस के गुर सिखा रहे हैं या जीवन के गुर सिखा रहे हैं? ये तो गहराई के गुर सिखा रहे हैं हमको। हमारे अपने जो जो अंदर भव्यता है, जो पॉसिबिलिटीज है। और देखो एक एक सेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये। आप कह रहे ये चीज तो बड़ी ऐसी है, कितने भी मल्टीविटामिन खा लो वो आपको इतनी कोई कल्याण नहीं कर सकता। आपका आपका कुशल क्षेम वो नहीं कर सकता जितना एक, अगर एक ये प्रसंग समझ में आ जाता है, आप कभी मेरा तो इससे पूरा आत्मसात करके इतना आराम आया मेरे को, आहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। आत्मा हरी हो गई इन चीजों को सुन के। और वहां इतने दिन से परेशान हो रहे थे, न किसी से मन मिलता, न कोई बात। वे तार्किक रूप से संगत होने की सतर्कता नहीं बरतते। इसका भी कल मैंने पूरा व्याख्यान किया था। जैसे माँ किसी को कह रही है, बेटा मैं तेरे साथ इस समय ये एक्टिविटी किया करूंगी, मिला करूंगी। फिर माँ ने कहा कि मैं जानती थी कि जब मैं वो बात बोल रही हूं तो मैं उसको कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये कमिटमेंट मैं कैसे कर सकती हूँ। पर सत्य का एक ऐसा कोई चीज है जिसने मेरे से ये कहा और मैंने वो कह दिया, भाई उसमें क्या बात है। इसके लिए जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दिया, भाई माँ आपको भेजती है। कल मैंने आपको ये बताया कि बिजनेस डीलिंग के लिए रविकांत जी आपको कहीं भेजा कि जाके और उससे इतने में सौदा तय कर आओ। आप सौदा तय करके आ गए। आपने कहा हाँ माँ मैंने सौदा तय कर दिया इतने के अंदर। माँ ने अब कह रही है जाके उसको तोड़ दे, अपने को नहीं चाहिए। उसको कहते भाई साहब हमको ये नहीं चाहिए, और हमने आपको जो एडवांस भी दिया था हमको आप वापस कर दो। अब हमारा जिस तरीके का बैकग्राउंड है, इसमें यदि थोड़ा सा भी सिंसियर व्यक्ति है वो जाके कहेगा भाई ये क्या बात हुई, उसको कैसे फेस करेंगे? वो तो तुरंत ये कहेगा यार आप तो झूठे व्यक्ति हो। तो तार्किक रूप से संगतता क्या है? कल आपने एडवांस दे दिया, इस चीज का अपना सौदा हो गया। 4 जने और ग्राहक बैठे थे, पर क्योंकि आप आश्रम से आए हो, आपको मैंने कंसीडर करके आपकी बात के ऊपर और आपके लिए ये रिजर्व कर लिया। बाकी अब ग्राहक चले गया, बताओ मेरा तो नुकसान हो गया। आपका हाँ बात तो संगत है। अब उसको आप कहने में भी आपका स्वर थोड़ा सा लड़खड़ाएगा और मन में ये आ जाएगा भाई माँ ने कहा है। आपके शब्दों में तो आप ये नहीं कहेंगे कि अगली बार से माँ जो कहेगी उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भी। तो अगली बार आप जब माँ भेजेगी तो आप ये कहेंगे भी ये मैं सौदा तो पक्का कर रहा हूँ, एक बार मैं माँ से फिर भी पूछ लूंगा। या फिर भी देखिए मैं पक्का तो कर रहा हूँ पर अल्टीमेट तो हमारे माँ हैं। मतलब आप हमेशा ही अपनी बात को संशोधन करेंगे, क्योंकि आपके हल्का सा विश्वास डगमगा गया। क्योंकि अभी तक आपका विश्वास अपनी तर्क बुद्धि है, आपका विश्वास माँ नहीं है। नहीं तो जिस कन्विक्शन से माँ ने कहा वो कन्विक्शन आपके क्यों नहीं आ रहा? तो ये सतर्कता नहीं बरतते तर्क की। अब आप देख रहे कितनी गंभीर बुद्धि है ये। रविकांत जी आप समझ पा रहे हैं कि ये तो हम तोड़ ही नहीं सकते कभी भी। आप सोचो बिजनेस डीलिंग में अगर एक बार भी आप माँ के कहे भी आप ये काम कर लो तो ये बात। तो हाँ जी हाँ भैया समझ में आ रहा। तो आप सोच रहे हो कि तर्क बुद्धि से हम कह देंगे नहीं हम्म, नहीं हम तो माँ के आधार पे चलते हैं, चल ही नहीं सकते। जो मैंने उदाहरण दिया कभी कर सकते हो क्या ये समझ में आया क्या रविकांत जी? हेलो रविकांत जी।
इसमें जो मेन बात कहने की है वो ये है कि एक चीज ये विचारों को प्रचंड धाराओं में या फिर समृद्ध और भव्य प्रवाहों में उड़ लेते हैं। इसके माने ये है कि जैसे आप बोलते हैं तो यार स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं तो वो हमारी चेतना को ऊपर उठा के ले जाते हैं कि हम उस सत्य को पाने की कोशिश में फिर से प्रयास करने लगते हैं या प्रयास के लिए अग्रसर होते हैं। मतलब हमारी चेतना को अपलिफ्ट कर देते हैं और हमें सोचने को उस सत्य को पाने के लिए मजबूर करते हैं कि वहां तक सत्य तक इसके माने हाँ स्वामी विवेकानंद का जो भाषण हुआ करता था वो इतना ओजपूर्ण हुआ करता था कि हाँ वो आवाज कट रही है आपकी। अच्छा अच्छा हो सकता है कि कनेक्टिविटी अब कम। अब 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 सही है। जी मैं ये कह रहा था कि ये जो है ये विचार को प्रचंड धाराओं में या फिर समृद्ध और भव्य प्रभाव में उड़ेलते हैं। हाँ तो इसके माने ये हैं कि जैसे आप बोलते हैं या स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, प्लेटो को तो हमने नहीं सुना, तो वो इतना ओजपूर्ण भाषण देते थे कि हमें उस सत्य तक पाने के लिए प्रेरित करते थे और हमारी चेतना को ऊपर उठा के ले जाने की कोशिश करते थे। उनके हाँ भाषण में ये इस तरह की एक खासियत हुआ करती थी। हाँ, तो इसका मूल कहाँ हुआ? फिर तो इसका मूल ये हुआ कि यदि आप जीवन में वो जी रहे हैं, उस चीज़ से आप खुद एकदम प्रभावित हैं, मतलब जी आत्मा की अगर शक्ति होगी, वो वास्तव में प्रवाह के अंदर अपने आप को उड़ेल सकती है और कोई दूसरे भाग में ये ताकत नहीं है। जी जी पर दूसरा जो मैं उदाहरण ये जो दे रहा हूँ, अब उसके आगे की लाइन कि वो तार्किक रूप से संगत होने की सतर्कता नहीं बरतते, कि मैंने कल तो आपको ये बात कही थी और आज मैं ये बात कह रहा हूँ। ना, ऐसी सतर्कता अगर ये बरते तो फिर बाद में तो वो सामान्य व्यक्ति हो जाएगा। पर इस विचार के अंदर बड़ी भारी समस्या है। ये तो फिर बाद के अंदर एक व्यक्ति आपसे आके कोई कमिटमेंट करके गया कि रविकांत जी कल मैं आपके पास ये सामान लेके आ रहा हूँ, 15 अगस्त के डेकोरेशन के लिए ये फूल मेरी तरफ से। और दूसरे दिन वो कह रहा मैं तार्किक रूप से संगत होने की सतर्कता नहीं है, तो इसलिए मैं अतार्किक हूं, मैंने कल आपसे प्रॉमिस तो किया था कि फूल मैं लेके आऊंगा 15 अगस्त के लिए, मैं तो नहीं लेके आया क्योंकि मैंने श्री अरविंद का ये जो सेंटेंस है इसको सीरियसली ले लिया। तो कल आपसे प्रॉमिस किया था इसलिए मैंने तोड़ दिया। एक तो ये बात हो गई। एक माँ ने ये कहा कि बेटा इस समय मैं तेरे से रोज मिला करूंगी, या इस समय, या जो भी उन्होंने एक कमिटमेंट किया। फिर बाद में माँ ने उससे कहा, जो भी भक्त रहा होगा, कि मैं ये जानती थी कि मैं जो ये तेरे से कमिटमेंट कर रही हूं, कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं उसको उस तरीके से, पर सत्य का एक इस तरीके का एक बैलेंस है, उसका एक इस तरीके का तकाजा है। गुरु आपको एक चीज कहता है, बेटा तेरे लिए ये ठीक है, ध्यान किया कर। आपने शिरोधार्य करके एकदम ईमानदारी से वो काम किया। 2 दिन बाद कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, बस हो गया। अब आपके मन में ये आ जाएगी, यार गुरुजी वहां तक तो ठीक है कि वो तो आपसे ही संबंधित है, पर गुरुजी ने आपको ये कहा कि जा एक काम कर, उस जमीन का सौदा करिया। आपसे ही माँ अगर ये कहे, रविकांत जा तू वहां जाके और आश्रम के लिए ये डीलिंग करिया। आप शहर चले गए भी माँ के बिहाफ पे जा रहा हूं, अंदर से पूरी श्रद्धा है, पूरा सारा विश्वास है, हाँ जी बिल्कुल माँ के लिए कर रहे हैं। आप डीलिंग करिया है और उसको एडवांस भी दिया है। कल आते ही माँ ने ये कहा, बेटा एक काम कर, उससे तोड़ दे अपने, ये अपने को नहीं करनी उससे, वो आदमी ठीक नहीं है, ये उसकी चेतना ठीक नहीं है, या जो भी माँ कारण आपके लिए आवश्यक नहीं है माँ को आपकी बुद्धि को कोई भी कारण बताना, और वो आपको कहे बेटा जाके डीलिंग तोड़ दे। अब पांव कांप जाएंगे। या अगर इस श्रद्धा पे भी जाओगे आप, भी माँ कह रही है ठीक है कोई बात नहीं, 4 बात कहेगा सुन लेंगे। अब वो पैसे चले गए, क्या तो अगर मेरे पास साधन है तो मैं कह दूंगा भैया आप ठीक है, ये जो भी आपका हर्जाना है मैं दे देता हूं। पर किसी भी तरीके से आप भावना से और से कोशिश करेंगे उस बीच के गैप को रोकने की, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होता है, यदि आपसे कमिटमेंट कर लेता, पूरा नहीं उतरता उसके ऊपर, तो आप कहते गड़बड़ आदमी है। माँ जब ये करेगी तो आपकी बुद्धि कम से कम कोशिश करेगी उसके बीच के गैप्स को फिल करने, भी माँ है, इनका कारण गहरा रहा होगा, इनका ये रहा होगा। फिर भी ये जो तर्क की गुत्थी है वो जाती नहीं। दूसरी बार ये कहेगी माँ पक्का है ना, कर लूँ ना मैं उससे,
माँ जब मैं उससे डीलिंग जो है, मेरा ये डील है, जब क्लोज करूंगा तब एक बार आपसे मैं फिर भी टैली कर लूंगा, या जब उसको डील को क्लोज करेंगे आप उस समय कहेंगे भी देखो अंतिम तो शब्द माँ का है। ये इफ बट धीरे धीरे आपके व्यवहार में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि आपने पहले ये आपको महसूस हुआ, अरे ये तो हो सकता है। भाई हमारी बात क्या, ये तार्किकता तो युधिष्ठिर के अगर प्रवेश कर सकती है, जो कह रहा अश्वत्थामा हता, पर फिर भी मन में है यार झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अश्वत्थामा वो द्रोण का पुत्र नहीं, ये तो हाथी मरा है। उसके ये मन में ये नहीं आ रहा कि जो परम सत्य है, सत्य की डेफिनेशन यही कि परमात्मा जो कह रहे हैं वो सत्य है, वहां उसके डगमगा जाता है। तो हम तो इंद्रियों पे ही रुके हुए हैं, ये तार्किकता वाली तो बात ही बहुत दूर है। और ये लोग इसलिए हैं, हम तो सोचते हैं यार इसमें क्या बात है, ये सेंटेंस इतना क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको कभी इसको प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा। जब गुरु आपके तर्क को, आपकी इंद्रियों को तोड़ के, आपकी बुद्धि को, आपके भाव को, जब सहाना देवी आई और आए, उन्होंने कहा भी हमारा भाव श्री कृष्ण के प्रति इतनी गहरी हमारी भक्ति, अब वो इंटेंसिटी नहीं है, तो जो वास्तव में सच्चे लोग हैं वो समझते हैं कि उनको बड़ी पीड़ा होती है। मेरी निष्ठा एक के प्रति और मैंने अपना जीवन उत्सर्ग करने का संकल्प कर लिया, तो सच्चे व्यक्ति के लिए संकल्प की बड़ी कीमत है। तो उन्होंने फिर बाद में लिखा श्री अरविंद को कि पहले मेरा भाव, अपनी गीता के अंदर दिया है शायद ये चीज, ये पत्र दिया है अपन ने, पहले मेरा भाव उनके प्रति था, अब मेरा भाव आप लोगों के प्रति ऐसा आ रहा है। तो क्या मैं इनसिंसियर हूं कि इस तरीके से कल को फिर तीसरे के लिए हो जाएगा, फिर मेरा आधार क्या। और बिल्कुल सच्ची बात है, ये जो सच्चा व्यक्ति है उसी के ये प्रश्न उठेगा। जो सच्चा नहीं है वो तो रोज पता नहीं क्या क्या तरीके से अपने को आपको बेच के आता है। सारे समय तो इंद्रियों को बेच ही रहे हैं हम अपने आप को, इसलिए हम इस चीज की गंभीरता को समझ ही नहीं सकते कि एक निष्ठ होके, जिसको पतिव्रत धर्म बोलते हैं, कि गुरु के लिए मैंने अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। तो जब हम कह रहे हैं माँ का वर्ण कर लिया, श्री अरविंद का वर्ण कर लिया, पर हम तो बार बार एक्टिविटी तो दूसरी कर रहे हैं। भाई इंद्रियों के आधार पे बिकते फिर ही रहे हैं 24 घंटे। काम माँ का करना, थोड़ा सा अभी भोजन कर लूं, थोड़ा सा जीव का ये, थोड़ा सा व्यापार का ये, थोड़ा सा परिवार का ये, थोड़ा सा इसका ये, थोड़ा सा उसका ये। माँ आती है अंत में, बिल्कुल अंत में। तो तार्किक रूप से संगत होने की सतर्कता नहीं बरतते वो। तो माँ ने फिर बाद में, श्री अरविंद ने उनको उत्तर दिया कि यहां आश्रम में हम उन्हीं का कार्य कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो ये सुनना नहीं चाहते, उनके ये है भी श्री कृष्ण की फोटो तुमने आश्रम में कैसे लगा रखी है। ओहो, माँ ने तो देखो इस वॉल्यूम में ये कहा है सारे धर्मों को छोड़ो, और ऐसा करके वो ये सोचते हैं कि उन्होंने सारी चीज से वो ऊपर उठ गए। तेरे से तेरा भोजन ही नहीं कंट्रोल हो रहा, तू बात क्या कर रहा। तो ये जो तार्किकता वाली बात है, यहां तक तो हम पहुंचते ही नहीं। वे कोई सुसंगत या फिर भी व्यापक प्रणालियों का निर्माण नहीं कर सकते। क्या प्रणालियां बनाएंगे वो। श्री अरविंद ने कोई संगत तरीके से, हाँ संगतता पूरी है, बहुत ज्यादा डीप थॉट है वो, पर यदि हम उनके पत्र देखें तो इतने विरोधाभासी प्रतीत होते हैं वो। माँ जो है वो स्माइल दे रही है, वो कह रही है, और आदमी कह रहा है भी इतना स्टर्न लुक आपने मेरे को दिया। माँ ने कहा मेरी तो सबसे मृदु जो स्माइल है वो दी। अब ये तो हमारी बुद्धि तो समझ ही नहीं सकती। वो जिस सुप्रीम संगतता में बरतते हैं या काम करते हैं, हमारी बुद्धि से परे है वो। तो ये नहीं है कि वो हमारी बुद्धि के सोच समझ दायरे को वो तोड़ते हैं, पर वो इतने परे हैं कि हम जब उठते हैं अपनी वर्तमान स्थिति से तो ऑटोमेटिकली उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। यदि आप सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेंगे तो नीचे के बंधन तोड़ेंगे नहीं तो वो ऊपर उठेगा कैसे। तो आप कह रहे तर्क को तोड़ दिया, वो तर्क के विरुद्ध नहीं है, वो सुप्रा रैशनल है, इंफ्रा रैशनल नहीं है। और लोग जनरली आपके तर्क को तोड़ने का मतलब ये है क्योंकि आपके तो तर्क अभी तो आधार है, क्योंकि नहीं तो आप पशु हो नहीं रहे।
अभी क्योंकि गुरु का वाक्य हमको मिला नहीं, गुरु ने क्योंकि हम दीक्षित नहीं है, अभी तक जीवन में ये चीज नहीं आई कि माँ के अलावा मेरे को कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती हो। देखिए, इसको जीवन में कर पाना और शुरू कर पाना, इन दोनों में अंतर है। आप ये निर्णय पे आ गए, माँ ही एकमात्र वरेण्य है, आज के बाद में और कोई दूसरी चीज नहीं करूंगा। आपका फंडामेंटल चेंज तो हो गया, पर रास्ता पूरा बाकी है। पर फिर भी एक सामान्य व्यक्ति से उसमें और इसमें, इसको वेद का वाक्य समझ में आने लगेगा, दूसरे को नहीं आएगा कभी भी। इसलिए हम माँ की वाणी पढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक पुकार के स्तर तक हम नहीं आए। ये पुकार अभी तक नहीं आई, और हम जिसको पुकार समझते हैं, अगर वो वास्तविक पुकार होती तो हमारे वर्तमान ढांचे को तोड़ देती वो। हम अपना वर्तमान ढांचा निभा पा रहे हैं, ये इस चीज का प्रमाण है कि वो आके जीवन को खाली कलर दे रही है, रंगत दे रही है। उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। खैर, जैसे आपने सन ग्लासेस लगा लिए तो धूप से काफी आपको ऐसे हाँ थोड़ा सुकून मिल रहा है, बस उतना उतना भर फर्क है। पर फंडामेंटली आपको जगत तो वैसा का वैसा ही है भैया। आपको कोड़े तो उतने के उतने पड़ रहे हैं, बस ये है आप कह रहे हो ये कोड़ा जो है इस कंपनी का लिया, वो मार लो मेरे को। अब उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको दर्द में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। तो अभी आपको कोड़े वैसे के वैसे पड़ रहे, काम सारे के सारे वैसे ही हो रहे। तो मूल हमारा काम ये है कि वो पुकार आ पा रही है, नहीं आ पा रही है। इन लोगों ने ये काम किया, व्यापक प्रणालियों का निर्माण नहीं कर सकते, परंतु वे लोगों के मनों में जान फूंक सकते हैं। कैसे? ये है इसकी गुत्थी। और उन्हें धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक हठ धर्मिता और परंपरा से मुक्त कर देते हैं। एक चीज आपको बिल्कुल मुक्त कर देती है, संसार को तब की तुलना में अधिक सुनिश्चित नहीं, अपितु अधिक मुक्त बनाकर छोड़ते हैं जब उन्होंने इसमें प्रवेश किया था। तो ये कुछ थोड़ा थोड़ा बेटर समझ में आ रहा होगा रविकांत जी। ये इसके माने क्या हो, जब उन्होंने इसमें प्रवेश किया था, कब प्रवेश हाँ, किया था, किन्होंने प्रवेश किया था? कोई भी आए, विवेकानंद जी जब आए सपोज, जी तो संसार के अंदर जब विवेकानंद जी की उपस्थिति नहीं थी, और अब जब उपस्थिति होके जब वो तिरोहित हो चुकी है भौतिक स्तर के ऊपर, भाई विवेकानंद जी जब नहीं आए थे तब संसार की स्थिति कैसी थी, विवेकानंद जी के आने के बाद स्थिति कैसी है। समझ गया। तो उसमें जब जगत में प्रवेश किया, अरे मां श्री अरविंद अगर प्रवेश नहीं करते तो इसमें कोई आशा थी क्या इस विश्व के अंदर? सोचो, इसमें तो जी कोई आशा ही नहीं थी। जी कृष्ण जी अगर नहीं आते, चैतन्य महाप्रभु अगर नहीं आते, तो भक्ति का जो जिस तरीके का एक आंदोलन चला वो कभी संभव ही नहीं हो पाता। जी आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि यदि ये लोग नहीं आते तो आज की स्थिति क्या होती। गुरु बिल्कुल गोविंद ठीक। सिंह अगर नहीं आते तो आज संसार की ये वर्तमान स्थिति थोड़ी होती। पता नहीं हम कहाँ होते, सदियों पीछे होते। शिवाजी न आते, या ऐसे लोग जो जो आए हैं समय समय के ऊपर। इसीलिए ऐसा लगता है कि भारत की आत्मा ने स्वयं ने प्रादुर्भाव किया है इन लोगों का, नहीं तो हम कभी आज ये बातें करने के लिए यहाँ बैठे ही नहीं होते, पता नहीं क्या होते। बहुत इसको सही। मैं ये चाहूंगा, इसको पहली लाइन से, अब फिर अपन पौने 7 से ऊपर हो गए। इसका अच्छा चीज तो ये होगा कि रविकांत जी इसको पहली लाइन से आप एक एक लाइन आप एक्सप्लेन करें कि इसमें क्या समझ आया, इसमें क्या संशोधन करने की गुंजाइश है। वो फिर मैं बीच बीच के अंदर संशोधन करता जाऊंगा, अगर संशोधन है या इसमें कोई चीज ऐड करनी है तो नहीं, आप ये। आपने बिल्कुल सही बोला है, मैं सही समझ रहा हूँ। और अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, नहीं वो बहुत फ्रूटफुल एक्टिविटी है। देखिए, सत्य एक अनंत रूप से जटिल यथार्थता है, और केवल उसी व्यक्ति को इसके निकटतम पहुंचने की संभावना है जो इसकी अनंत जटिलता को अनुभव करता है, पर उससे भयभीत नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि जो सत्य है, अगर हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे अंदर मन में डर है, जैसे कि हम आज ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और हम रोज सुबह उठ के 6 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं, और ये मन में भय रहे कि साहब हमारे मन में साहब ये काम करेंगे तो साहब हमारा ये काम छूट जाएगा, या हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमारे अंदर ऐसा भय है और हमारे अंदर अगर, तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हमें इस चीज की
वही उसकी संभावना है जो मन में सोच ले कि मुझे सत्य तक पहुंचना है, और उसके पहुंचने के लिए वो डरे नहीं, एक मन में दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं वहां पहुंच सकता हूं, तब वो सत्य तक पहुंचने की उसके अंदर संभावना है, अन्यथा किसी और व्यक्ति के अंदर पर पहुंच। ये इस भय की बात नहीं कर रहे। जब आप अपने आप को पदार्पण करते हैं, पहले तो ये कि अनंत रूप से जटिल यथार्थता है। जटिल क्यों है? क्योंकि भाग इतने इतने जटिल हैं। कि पहले तो आप ये देखिए, हमारा जिस तरीके का अस्तित्व है उसमें मन, प्राण और शरीर, इनकी सबकी अपने अपने चरण हैं विकास के, और आपस के अंदर एक दूसरे से ये इंटरमिंगल करते हैं। सपोज कोई भौतिक चेतना वाला व्यक्ति है या एक बच्चा है, भौतिक रूप से अभी वो छोटा है, शारीरिक स्थिति के एक एक चरण के ऊपर है। अब उसके मानसिकता भी है, उसके प्राणिकता भी है। इस अवस्था में कैसे तीनों चीजें रिएक्ट करेंगी? तो इसीलिए भारतीय संस्कृति ने पूरी जटिलता को देखा। सत्य और कोई दूसरी चीज नहीं है। मैं क्या हूं वही तो सत्य है, और सत्य दूसरा अलग से कहां से आ जाएगा? और दूसरे सत्य को पा भी क्या सकते हो आप और कौन से सत्य के पास जाओगे? जगत को भी देख रहे हो आप इंद्रियों के माध्यम से, आपके ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर, बुद्धि के अंदर, और उसके पीछे जो इंप्रेशन है वही आप कहते हो सत्य है। तो इसका मतलब आपके फ्रेमवर्क में जो एंटर करता है वो सत्य है। तो इसका मतलब आप में जो निहित है वो सत्य है। सीधी बात ये है। अब वो सत्य आप अगर इंद्रियों के माध्यम से लेते हो और गहरे आपके भाग है उनको अगर ऑपरेट नहीं करते तो वो उतना सत्य नहीं है। मेरी आत्मा ने साक्षात्कार नहीं किया, इंद्रियां देख रही है, तो इंद्रियां तो एक बाज की भी देख रही होंगी, क्या देख लेगी वो? इंद्रियां किसी और की भी देख रही होगी, क्या देख लेगी? भयभीत नहीं हो जाता। भयभीत किस चीज से? देखिए, ये भय और किसी दूसरी चीज का नहीं है। जब आप इस मार्ग में पदार्पण करते हैं तो सबसे पहले ईगो डगमगा जाता है आपका। उसको भय लगता है कि मेरी सत्ता कहां जाएगी, मेरा क्या होगा। तो इस पार्ट को तो हम कभी टच कर ही नहीं पाते। और सत्य कोई दूसरा सत्य नहीं है, आप स्वयं सत्य हो। अरबी परमात्मा का एक ऐसा आयाम हो आप। मां के पास आप जिस तरीके से जा सकते हैं कोई दूसरा जा ही नहीं सकता। तो कौन से और सत्य के निकट पहुंचोगे आप? और कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। अगर आप स्वयं ब्रह्म हो, अगर ये सत्य है, तो इसका मतलब आप अपने ही तो पास पहुंचने वाले हो, और कोई दूसरी जगह थोड़ी पहुंचने वाले हो। तो गंतव्य आप स्वयं खुद हो, और इसलिए अनंत रूप से जटिल है। अगर पहला ही कोटेशन इस 12वें वॉल्यूम का जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, अपन ने शुरू कहां से किया? अगर आपको याद हो, अपन ने शुरू किया था निश्चितता से। आप पहला पेज खोल लीजिए, हमने यहीं से शुरू किया। गहराई में निहित है एक महत्तर गहराई, ऊंचाइयों में एक महत्तर ऊंचाई। स्वयं अपनी सत्ता की संपूर्णता पर पहुंचने की अपेक्षा मनुष्य अनंत की सीमाओं पर अधिक शीघ्रता से पहुंच जाएगा। आप अनंत तक तो जा सकते हैं अपनी सत्ता की स्वयं की, कि आप जिसको रविकांत जी मान बैठे हैं, यदि उसकी संपूर्णता, उसकी समग्रता पे पहुंचना तो ज्यादा मुश्किल है। अनंत की सीमाओं पे जल्दी पहुंच जाएंगे आप। अब ये तो बड़ी भारी बात है कि आपकी जो सत्ता आप मान बैठे हैं वो तो सीमित है, पर वास्तव में आप जो हैं वो अनंत है, ईश्वर है। इसलिए ये और कहीं जटिलता की बात है ही नहीं। भाई सत्य, और कौन से सत्य के पास जाओगे? गुरु के पास जाते हो, वो भी आप ये कह रहे हो कि साक्षात परम ब्रह्म आपकी ही आत्मा का स्वरूप है। आप जगत को इस तरीके से देखो ना, आप सावित्री में वो ही पाते हैं जो आपके अपने अंदर है। उससे ज्यादा का आस्वादन आप नहीं कर सकते। मैं कितना भी एक्सप्लेनेशन कर लूं, आप उतने को ही ग्रहण कर पाते हैं जितना आपके अंदर जा पाता है। तो इसलिए हमारे रजिस्टर ही नहीं करती ना। और दूसरी चीज, सत्य एक अनंत रूप से जटिल यथार्थता है, तो जटिल तो हो ही गई। पहले वाले कोटेशन की लाइट में अगर इसको देखें तो आपने अपने बीइंग को जो सोच रखा, आपका शरीर भी वैसा नहीं है जो आप सोच रहे हो। कि भावना जैसी उसमें जुड़ जाती है, कितनी और सारी चीजें आ जाती हैं। विचार उसके अंदर आ गया कि नहीं, मां के निहित ये काम करेंगे। उस विचार ने आपके शरीर में ये कह दिया, नहीं कोई खास बात नहीं है, दर्द तो है, अभी बैठेंगे।
एक दूसरे स्थिति के अंदर ये आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा, और आपके ये भी हो गया, अरे मैंने ये गलत काम कर दिया, ये माँ के निहित नहीं, ये तो माँ से विद्रोह हो गया। ये आपकी भावना जो है, देखो आपके शरीर में कितनी कितनी विकार ली आएगी। आप कहने नहीं, आज तो भोजन की इच्छा नहीं है। एक ये आपकी भावना बड़ी उद्दीप्त है, भाई माँ के लिए कर दें सो कम है। यदि आपकी ये अभीप्सा आ गई, उस दिन आप ये देखोगे कि कर्म के अंदर कितनी शक्ति मिलती है आपको। कोई आपके मल्टीविटामिन खा के वो शक्ति थोड़ी मिलती है। और वो एक एस्पिरेशन, एक आपके अंदर ये तो कितनी कितनी चीजें प्रवेश करती रहती हैं। आपने अध्ययन किया, आपकी मानसिकता में, आपकी बुद्धि में प्रवेश किया, आपके कर्म में प्रवेश कर जाता है, आपकी भावना में प्रवेश कर जाता है, आपके विचार में प्रवेश कर जाता है। तो कितनी जटिलता है। आप सामने आंखों से कोई चीज देखते हैं, वो चीज कैसे आपके भावनाओं में प्रवेश कर जाती है, कितनी कितनी चीजों में प्रवेश कर जाएगी है। तो जटिलता देखो आप कितनी है। और सत्य का आप डिफाइन कैसे करेंगे, और सत्य भी कौन सा है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये सत्य हमारा अपना है। और भयभीत कि कौन हो जाता है, आप भयभीत नहीं हो जाते। इसको भय नहीं कहते कि मेरे व्यापार का क्या होगा, वो तो रिफ्लेक्शन है उसके। भय लगता है ईगो को कि कल मेरा वजूद नहीं रहेगा। अगर मैं कहता हूं कि मां मैं आपका हूं, मेरे परिवार का क्या होगा। और उससे भी ज्यादा गंभीर आपका जो एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, उसमें बहुत डर लगता है कि अगर हम समाधि अवस्था में चले जाएंगे। मृत्यु से क्यों भय लगता है व्यक्ति को, क्यों पता ही नहीं उसको, पता नहीं मेरे एग्जिस्टेंस का क्या होगा। और फिर भी सारे मर रहे हैं, वो आपको ये भी नहीं बताते। पहले ज्यादा पीड़ा में थे, अब तो लगता ही नहीं कि ऐसी कोई पीड़ा में, फिर भी हर जना भयभीत, पता नहीं भी क्या क्या होगा इससे। कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है, मेरा एक मैं का सेंस है। साधना में पदार्पण करेंगे, हर जना जानता है कि इसके अंदर माँ की कृपा और ज्यादा आ जाएगी, जीवन में नए आयाम खुल जाएंगे। और फिर भी अगर हमसे ही पूछा जाए कि तेरे सारा बैंक बैलेंस है, सारा जो है छोड़ दे उसको, और कल से यहां से कि इस घर में प्रवेश नहीं करेंगे, माँ कहेगी वैसा ही करेंगे, तुरंत भय उठ खड़ा होएगा। तो भय जो है मूलभूत चीज है। भय आता है ईगो से, धीरे 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 धीरे। मैं अगर मैं हूं ही नहीं तो भय कौन करेगा। तो धीरे धीरे आप ट्रेस करेंगे तो वो भयभीत हो जाती है आपकी कि अगर गुरु को अगर मैंने ऑफर कर दिया, सत्य के अन्वेषण के लिए अगर आप जाएंगे तो अपने आप को देना पड़ेगा। देती ईगो जो है उसके धीरे धीरे वो इनसिक्योर हो जाएगा, अरे पता नहीं क्या होगा। साधना में बेटे को दे देंगे, पता नहीं इसका क्या होगा। अरे आज तक वो जितना अच्छे से वो लोग जिए हैं, दूसरे लोग तो वैसा जिए ही नहीं। महान होके जो लोग जिए हैं आज तक, उन्हीं का नाम हम देख रहे हैं, और फिर भी उनके पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे और हम जा पा रहे हैं ना। देखिए रविकांत जी, ये सेंटेंस, ये चीज बहुत बढ़िया बताई आप कि जो भय है वो हमारे ईगो के खत्म होने का भय है, और हाँ कोई सा भय नहीं है। ये हाँ मूल बात समझ में आई जो कि आपने निश्चितता वाली पहली लाइन में पढ़ा है। हाँ। क्योंकि स्वयं को जानना है हमें, तो क्योंकि और वो सत्य लाएंगे कहां से, और सत्य है भी क्या। और सत्य है आप भी कहते सही। भाई, आप अपने डीपेस्ट समाधि में भी जिसका साक्षात्कार करेंगे, और करेंगे भी किस चीज का। आप स्वयं का। अगर बस, आपके अलावा तो कोई चीज ही नहीं है। तो हमारे जिन भी माध्यमों से हम देखते हैं, बस तरीका ये है। इसीलिए ये कहते हैं लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद कह रहे हैं कि परमात्मा ने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, अपने आप को वस्तुनिष्ठ बना दिया, जिससे कि परमात्मा अपना ही रसास्वादन कर रहा, आनंद आ रहा है उसको। नहीं तो अपने आप में अगर कोई चीज होती तो फिर तो परमात्मा के अलावा भी कोई चीज हो जाती। पर परमात्मा के अलावा यदि मूलभूत रूप से कोई तत्व ही नहीं है, तो आप किसका साक्षित्व करोगे, देखोगे किसको। मैं टच कर रहा हूं, देख रहा भैया, हूं। हाँ जी। इसके जितना भी हम लोग पढ़े हैं, सुने हैं, इसके अनुसार तो हम जो पल पल बदल रहे हैं, हर पल जो मैं भी बदल रहा है, हमारा हर थिंकिंग, बिहेवियर, हर चीज बदल रहा है। तो मूल क्या है, तो सत्य क्या है। अभी वाला सत्य है कि इसके पहले वाला सत्य है कि इसके बाद वाला सत्य होगा। मान लीजिए हम मैं सारा को ही भी है ले रहे हैं। ये शब्या जी। हाँ,
ये एग्जिस्टेंस की बात है। इसमें मेन बात ये है कि क्या आप उसके विषय में सचेतन हैं। इसीलिए श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि सारी प्रकृति की जाने सचेतन हुआ, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली नहीं, सुनिए बात, मैं आपकी बात समझ गया। श्री अरविंद का ये कथन जो हम सब ने सुना है, हम सब ने पढ़ा है कि पूरा जीवन कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली योग है, संपूर्ण जीवन ही योग है। तो क्या ये कहें जो बाजार में बैठा है वो योग कर रहा है? नहीं। और फिर भी मूल बात ये है कि अंतरात्मा आई है। तो फंडामेंटल बात तो ठीक है, प्रैक्टिस में अभी तक सही नहीं है ये, क्योंकि आपको कॉन्शियसली उस चीज का आनंद नहीं आ रहा। इसलिए ये सारे को भाई सत है, चित है, आनंद है, अपने मूल स्थिति के अंदर सच्चिदानंद के अंदर एक है, मतलब तीन चीजें हैं ही नहीं। सत है मतलब कोई चीज है। ये बात किसने बताई? चित ने बताई। अगर आंखें न हो तो ये विश्व आपको पता ही नहीं है या नहीं है, कि पता ही नहीं है आपको। और चित्त के अंदर शक्ति भी है और अवेयरनेस भी है, दो भाग हैं, ये हम पहले भी बात करके आए। और क्योंकि वो अपने आप को देख रहा है, साक्षित कर रहा है, इसलिए आनंद है। ये हमारा वेदांतकार सबका आज तक का चिंतन ये है कि कोई चीज है, कोई सत्ता है, ये जानने वाली चित्त। भाई अगर मैं नींद में हूं और मैं जानता ही नहीं तो है या नहीं है का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं हूं, इसका मतलब एक मानसिक है कोई चीज जो अपने आप को देख पा रही है, इंद्रियां हैं जो देख पा रही है, मैं हूं। आप अपने आप को देख पाते हैं, जगत को देख पाते हैं, मतलब कोई चीज सेंस करने की है। और क्योंकि परमात्मा है, देख पा रहा है, वो आनंदमय है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, वो तकलीफ में नहीं है, और ये सारी सृष्टि आनंदमय है। पर यहां आके आप हो तो सही, चेतना नहीं है। ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट यहां इस मैनिफेस्टेशन में आके चीजें अलग अलग हो गई और एक दूसरे के विरुद्ध हो गई। किसी के अंदर ज्ञान है, चेतना वाला पार्ट तो है, पर बेचारे की चलती नहीं। चेतना बहुत आनंद नहीं है, तकलीफ पा रहा है, बहुत तकलीफ उठा रहा है। सत्य है व्यक्ति, चेतना नहीं है, पशु की जैसे जी रहा है, उसको पता ही नहीं मैं कौन हूं। तो ये सारे अलग अलग क्रिया कर सकते हैं। मैं जो अभी बात कर रहा था, मैं फंडामेंटल्स की बात कर रहा था। आप जो बात कर रहे हैं, आप प्रक्रिया की इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें क्या। तो इसीलिए तात्कालिक सत्य में, मतलब परम सत्य को तात्कालिक सत्य में देखना, तात्कालिक जो सत्य है उसके अंदर, उसके माध्यम से ये देखना कि तात्कालिक सत्य के अंदर परम सत्य क्या है भाई। ये वाली बात आई इसमें। इसीलिए हमारा संपूर्ण जीवन है, सजग या अजग, उस तरीके से योग है। तो वो तो करती आ रही है, मनुष्य नहीं था उस समय भी प्रकृति तो योग करवा के लाई ही है यहां तक। तो योग का और मतलब क्या हुआ? आपके जो स्वयं के सत्य है या निधियां हैं वहां तक जा रहे हैं, आप युक्त हैं उससे ज्यादा से ज्यादा। और योग का क्या मतलब है? ये एक से एक, जैसी इसकी चर्चा करते हैं, देखिए कितनी गुत्थियां हैं इसके अंदर। ये तो एक सेंटेंस भी है, कल कोशिश करेंगे फिर इसको, यदि हो पाएगा। रविकांत जी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कल हम फिर एक बहुत पहले बढ़िया है सेंटेंस साहब। मैंने एक नया शब्द याद किया है, आप एक सेकंड लूंगा। हाँ, कि हमारा स्वयं का स्वयं से योग है, क्योंकि स्वयं के अलावा कोई चीज ही नहीं है रविकांत जी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये स्वयं के अलावा चीज ही नहीं है, पर वो स्वयं की धारणा अपनी गलत है। हम जिसको स्वयं मान बैठे उसमें थोड़ा शिफ्ट होने की जरूरत है। हाँ, वो ब्रह्म है। बस यही हम सारे में यही तो चर्चा करते आ रहे हैं भाई। रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर यही बात है, विवेकानंद जी यही बात कह रहे हैं। यदि आपके गले ये बात उतर सके कि मैं ये नहीं हूं भाई, मैं देहबद्ध चेतना नहीं हूं, तो आप भोजन करेंगे पर इसलिए क्योंकि मैंने शरीर धारण कर रखा है, इसको ठीक रखना जरूरी है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये चीजें नहीं हूं, मैंने धारण कर रखी है, ठीक है, मैं काम में ले रहा हूं, जैसे अपने थैले को भी तो काम में ले रहा हूं। आपके बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये विचार मात्र ही आपको कहीं से कहीं ले जाएगा।
आप इसका थोड़ा-सा विवेचन कीजिए सारे का, और अब हम फिर खोलते हैं इसको। ये ज़्यादा फ्रूटफुल एक्टिविटी है, बजाय इसके अपन बहुत सारा पढ़ें, समझे कुछ नहीं। इसमें बड़ा आनंद आने वाला है। हम इसको कल फिर ले लेते हैं। शब्या जी? जी, ठीक है ठीक है सर, भैया। ठीक है। हाँ जी। जय श्री माँ। नहीं, एक एक क्वेश्चन बहुत पहले हमारे मन में उठता था। हाँ। हाँ जी, शब्या जी। एक प्रश्न हमारे मन में बहुत उठता था छोटा ही में, जो हाँ। अभी आपके बातों से हमको याद पड़ गया कि हम आँख से जो देखते हैं तो देखता कौन है? हाँ। ये चीज हमारा बहुत उठता था। हुँ। फिर जब आँख का बनावट पढ़े तब समझ में आया कि ऐसे इसका छाप हमारे रेटिना पर पड़ता है तो हुँ। दिखता है। तो हाँ। ये क्वेश्चन होता था हमारे दिमाग में कि रेटिना क्या चीज है, वो कैसे है, ये हाँ। वो उसी पर काहे पड़ रहा है, नाक पर क्यों नहीं पड़ रहा है, हाँ। ई पर क्यों नहीं पड़ रहा है। ये सही चीज है। हम स्कूल से आते थे तो पूरा रास्ता यही सोचते आते थे। आज हमको उसका ये लिंक जुड़ा है, इसलिए हम इस बात को बोले हैं हाँ, देखो कि जब जैसे लिंक जुड़ता है, शब्या जी, और कितना आनंद ये आता है। पूरा आने पर ये समझ में आया हुँ। कि माँ जो पूछती है आर यू रेडी, वो कॉल क्या है, वो अभी तक नहीं हुआ है भैया, वो होने से पूरा बदले, हाँ। वो अभी तक नहीं हुआ। हाँ। ये कॉल क्या है, ये अब हमको समझ में आ रहा है कि माँ जिस कॉल के बारे में बोल रही है वो कॉल क्या है, हुँ। अभी हम में नहीं हुआ। कि हम अभी और बहुत चीज को के से जुड़े हुए हैं, हुँ। एकदम टोटली उस पर नहीं गए हाँ। कि नहीं। आज जो बोलती है आर यू रेडी, तो यहाँ यही चीज ठीक है, की है। सही बात है और आपकी। ये सब पढ़ने से हमको हमारा एक एक परत खुल रहा है। हाँ। पहले जो सोचने का ढंग था, रिएक्शन करने का ढंग था, अब काफी बदल गया। हुँ। ये हम अनुभव करते हैं। जी। बहुत बहुत बढ़ गया। ये तो नहीं जानते थे कि हम ये सोच रहे हैं तो इससे भावना घुसा तो ये ऐसे सोचने लगे, लाइकिंग घुसा तो ये सब पहले से भी करते थे कि लाइकिंग डिसलाइकिंग का बहुत अंतर पड़ता है हमारे सोच पर, लेकिन इतना चीज इसमें घुसता है, हुँ। ये सब पढ़ने के बाद जान रहे हैं, ऐसे हाँ। परत खुल रहा है। नहीं, कल ऐसा करेंगे इसके अंदर कि आप इसके ऊपर ये पूरा जितना गहराई इसको से आप और जा सकते मंथन हैं, का पहले तो आप जरूरत है। गहराई से जाइए, और फिर बाद हम्म, में उसके अंदर एक-एक आप दोनों से, और जो भी होगा उससे हम ले लेंगे, हाँ। और उसमें हम्म, संशोधन करते चलेंगे। इसके अंदर आप लोगों की हाँ, प्रैक्टिस होएगी। इसमें थोड़ा-सा अपन ठीक है ट्रैक भैया। चेंज कर देंगे तो इसमें एक्चुअल लाभ अपने को मिलने वाला है। पर यहीं आज हम रोक देते हैं। 9 बजे, सवा 9 बजे हमारी दोबारा है, उसके अंदर फिर मिलते हैं, जो भी मिलता है उसमें। जय श्री माँ। भैया 9 से 10